Given below are two statements. Statement 1, phenols are weakly acidic. और statement 2 दिया है, therefore they are freely soluble in NaOH solution and are weaker acids than alcohols and water. अब इसको देखिए वीकर एसिड या स्ट्रोंगर एसिड ये सब बेसिकली रिलेटिव होते हैं. मैं वीक एसिड हूं इन कंपैरिजन टू दूसरे के, और स्ट्रोंगर एसिड हो सकता हूं इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड्स. लेकिन इन जनरल जब आपकी पीके वैल्यूज देखते हैं तो जब आप रिएक्शन होते हैं तो उसमें भी एक फाइनल आप देख सकते हो कि अच्छा ये वीक एसिड है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर कम है और इस कंपाउंड में एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है. लेकिन फिर भी अगर मैं एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा हूँ उसमें तो मैं जरूर कंपेयर कर सकता हूँ कि ये वाला इससे ज़्यादा एसिड, ये ओवरऑल वीक एसिड है लेकिन एटलीस्ट इट इज स्ट्रोंगर देन दिस कंपाउंड, तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है. ठीक है, तो फिनोल्स आर वीकली एसिडिक, ये सबको पता है कि इन जनरल देखिए फिनोल एक अल्कोहल वाला हो गया तो ये जनरली एक वीक एसिडिक हो जाता है. लेकिन ये ऐसा क्यों हो जाता है पहले उसको आप देखिए क्या होता है कि जब आप कोई आपका फॉर एग्जाम्पल ROH मान लेता हूँ समझाने के लिए, और जैसे यहाँ NaOH ले लिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि ROH यहाँ पे सपोज मैं एसिड मानता हूँ, एसिड कौन जो कि एक प्रोटोन दे सकता है, RO नेगेटिव है तो या H पॉजिटिव है, इजीली ये दे सकता है, कितना इजीली उस पर डिपेंड हो जाता है इसका स्ट्रोंगनेस और वीकनेस. तो ROH है, सपोज OH ने इसका एक नेगेटिव एक प्रोटोन ले लिया, ठीक है, तो ये RO नेगेटिव बन गया. ऑब्वियसली यहाँ पे Na पॉजिटिव लिख लो और H2O बन जाएगा, वो अलग चीज. अब ये बन गया आपका बेस. अब ये अगर वीक एसिड है तो इट शुड बी अ स्ट्रोंग बेस, एंड अगर ये स्ट्रोंग एसिड है देन इट शुड बी अ वीक बेस. ठीक है, ये वाला कंसेप्ट चलता है. अब एक बात आप इसको ये होल्ड पे रखिए और इसमें देखिए कि जब मैं फिनोल की बात करता हूँ वी नो कि जितना ज्यादा, जब ये देखिए जब इसने प्रोटोन को निकाला तो यहाँ पे ये मेरा फिनोक्साइड आयन बन गया, और जितना ज्यादा स्टेबलाइज या मेरा O नेगेटिव हो जाएगा उतनी ज्यादा इजीली ये प्रोटोन दे सकता है. लेकिन इसमें अब एक बात आप देखिए, फिनोक्साइड आयन है तो बेसिकली ऑक्सीजन पे मेरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और इस नेगेटिव चार्ज ही बेसिकली आगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. लेकिन इसमें कैच हो जाता है इस पर्टिकुलर इस कंपाउंड में, इसके अगर आप मल्टीपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा तो ये वाला टके यहाँ पे बन गया. समझ में आया गाइस? तो अगर आप इसको देखें मल्टीपल अगर रेजोनेंस इसके स्ट्रक्चर्स आप बना के देखते हो तो ये देखिए इस तरह से बन जाएगा. ये यहाँ पे नेगेटिव, फिर दूसरे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो इधर आपका इधर नेगेटिव हो गया, और फिर से ये इस तरह से करेगा तो एक तीसरा आपका ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया, एंड अगेन जब ये यहाँ पे बन जाएगा तब वापस इधर पहुंच जाएगा. तो अगर आप ओवरऑल देखते हो इन पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका देखते हो तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल यहाँ पे बन रहे हैं. समझ रहे हो, पूरी रिंग पे फैला गया है, और ज्यादातर ये जो कार्बन है इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है. अब एक बात देखिए, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, मतलब कौन ज्यादा अटैक करेगा रिएक्शन में? ऑब्वियसली कार्बन. देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोमाइजर है, बेसिकली कंजूस है. ये अपने नेगेटिव चार्ज को, यानी नेगेटिव चार्ज को अगर आप पैसे मानो तो कंजूस आदमी या कोई भी अब पैसे नहीं देना चाहता, वो अपनी तरफ खींचना चाहता है. वो कहेगा भैया मुझे नहीं देने अपने पैसे, मैं तो अपने पास ही लूंगा, मैं तो अपना पेट भरना है. ये कहेगा भाई तू एक काम कर यार, तू तू ले ले यार, मेरी तरफ से ले ले, तू इससे मत ले. ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आते हैं ना, तो ये बेसिकली रिएक्शन में अटैक कर जाते हैं. तो ऐसे जब आप मल्टीपल रिएक्शंस देखते हो ना, जैसे फिनोल से आप कन्वर्ट कर देते हो, जैसे रीमन टीमन रिएक्शन होती है तो उसमें जैसे क्या होता है, जब आपने देखा होगा रिएक्शन करते हो फिनोल से तो यहाँ पे CHO जुड़ जाता है. तो जनरली इसी वजह से, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे एंटिटीज जो होती है ये ज्यादा रिएक्टिव होती है. ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ये O नेगेटिव है बेसिकली O पे नहीं होता. समझ रहे हो? इसको थोड़ा सा अगर आपको और समझना है मैं आपको इस तरह समझाता हूँ. जैसे CH3COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी ऐसा हो जाएगा कि OH निकालेगा, है ना, तो CH3C O नेगेटिव पे आ जाता. लेकिन अगर आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हो ना तो CH3CO नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, तो दोनों में जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीजन पे ही है. तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन पे ही है, तो ये
इजीली यहाँ पे स्टेबलाइज रहता है, आगे कुछ अटैक करेगा तो ये करेगा, मतलब एच अट्रैक्ट भी करेगा तो यही करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है, कार्बन पे वाला जो पोजीशंस होती है वो ज्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह देता हूँ कि ये वाला जो है इससे ज्यादा हो जाता है, ये बेसिकली ज्यादा ज्यादा एसिडिक है ये इससे। इतना समझ में आपको समझने के लिए कि कार्बन पे नहीं है, इसमें कार्बन पे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ हाँ भैया समझ गया मैं कि ये वीक एसिड हो गया। लेकिन अच्छा एक बात अब और देखिए कि फिनोल्स आर वीकर एसिड, ठीक है, स्टेटमेंट मींस करेक्ट, लेकिन देयरफॉर दे आर फ्रीली सोल्युबल इन NaOH। वीक एसिड को आप एक स्ट्रोंग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तभी आपका यहां से स्ट्रोंग बेस और इससे वीक एसिड बनता है, ठीक है। तो NaOH इज अ स्ट्रोंग बेस, तो ये इसके साथ इजीली सोल्युबल हो जाएगा। ये पार्ट तो आपका सच हो गया। एंड आर वीकर एसिड्स देन अल्कोहल्स एंड वाटर, दिस इज बेसिकली इनकरेक्ट। कैसे वो देखिए आप, जब मैं ROH और HOH को देखता हूं तो इसमें तो जब H निकला नेगेटिव, इसमें H निकला, इसमें ये नेगेटिव। अब ये जो स्टेबलाइज हो रहा था, देखिए ऑक्सीजन पे जब ये देख रहा था मैं, ये नेगेटिव चार्ज, मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन को आप समझे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये कंजूस है, ये कहेगा कि मेरे पास कम पैसे हैं, सॉरी जो है मैं देना नहीं चाहता किसी को, ऑक्सीजन वैसे भी देना नहीं चाहता किसी को। लेकिन फिर भी क्या होगा कि जब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे में स्टेबलाइज हो रहा है रिंग पे, जितना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, समझ में आया, उतना इजीली ये प्रोटॉन लूज करने की कोशिश करेगा। देखिए ओवरऑल मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रोंगर एसिड वीकर एसिड ये रिलेटिव कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे दिस इज बेसिकली जो फिनोल है वो वीकर एसिड है देन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन स्ट्रोंगर एसिड है देन दीज गाइस, क्योंकि इसमें स्टेबलाइज हो जाता है तो ये प्रोटॉन इजीली निकाल देगा। लेकिन इसमें ऑक्सीजन पे अगर आप कंपेयर करोगे, नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ये कहीं स्टेबलाइज नहीं हो रहा रेजोनेंस की वजह से, इसलिए ये ऑब्वियसली निकाल लेंगे, लेकिन इसकी जितनी जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। इसमें नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है एक पे, इसमें पूरी रिंग पे डिवाइड हो गया, समझ आया। तो नेगेटिव चार्ज हो गया तो रिएक्शन ज्यादा प्रीफर होती है उसमें। तो दैट इज वाई दीज जो ये फिनोल हो गया ये ज्यादा स्ट्रोंग है देन ROH, स्ट्रोंगर एसिड है देन ROH एंड HOH। तो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट हो गया। तो जो आपका ऑप्शन नंबर C है दिस इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन गाइज ये जरूर समझें, ये अच्छे कंसेप्ट हैं।